दोस्तों, छुट्टी के दिन हमारा ज्यादातर टाइम टीवी शो देखने में जाता है। इंडिया में आजकल कई रियलिटी शोज पॉपुलर हो गए हैं और वीकेंड पर तो रियलिटी शोज की लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोज असल में बहुत ही फेक और स्क्रिप्टेड होते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों के इमोशंस से खूब खिलवाड़ करते हैं। ऐसे शोज आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपको अपना फैन बनाते हैं और फिर आपके इमोशन से ही पैसे कमाते हैं और आप अपने अपने सुपरस्टार को लेकर लड़ते रह जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी रियलिटी टीवी शोज की असलियत बताएंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंडियन आइडल। अगर आप इंडिया में हैं तो इस शो को आपने जरूर देखा होगा। ये शो इतना रुलाऊ है कि इसके ऊपर जोक्स पर जोक्स बनाए जाते हैं। इसका नाम है इंडियन आइडल और इस शो ने रोने और रुलाने में पॉपुलर टीवी कैरेक्टर सिमर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस शो में लोग इतना रोते हैं कि जैसे गाने का नहीं रोने का कंपटीशन चल रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो अपना टैलेंट दिखाने आता है उसकी कहानी इतनी दर्द भरी दिखाई जाती है कि कोई भी बिना रोए नहीं रह पाता। लेकिन अगर अब आपसे यही पूछेंगे कि जिस शो के ऑडिशन में पैसे देकर पास किया जाता हो वहाँ कोई गरीब कैसे एंट्री लेता होगा? और एक बार को अगर इसे सच मान भी लें तो क्या ये अपनी लाइफ पर बर्तन धोते हुए, कचरा उठाते हुए और वीडियो भी खुद ही बनाकर डाल देते हैं? असल में एक बेहतरीन ट्रिक है जिसमें एक इमोशनल कहानी से आपको जोड़ा जाता है ताकि आप पूरे सीजन बिना कोई एपिसोड मिस किए शो को देखें और शो की टीआरपी बढ़ सके। इसके लिए जजेस भी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इस शो में स्टेज पर परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट अक्सर ये दावा करते हैं कि ऑडिशन पूरी तरह फेक होते हैं, जिसके दो ही मकसद होते हैं। एक तो अजीबोगरीब हरकतें करवा के जजेस का एंटरटेनमेंट करना और दूसरा लोगों से व्यूज लेना। ज्यादातर केसेस में विनर पहले से ही डिसाइड होता है, जैसे कि जो भी कंटेस्टेंट ज्यादा टीआरपी दिलवाता है उसको विनर बना दिया जाता है। नंबर 2, बिग बॉस। अपने दिमाग और अपने घर को जंग का मैदान कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए भी एक प्रॉपर टीवी शो आता है। इसका नाम है बिग बॉस। इस शो को बनाया गया है गाली गलौज और मारपीट की थीम पर। मतलब ये है कि शो में सन्नाटा भी आने वाली तूफान की आहट होता है और इसके स्क्रिप्टेड ना होने पर तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बताइए टीवी पर सबके सामने लड़ झगड़ कर लोग भला अपनी इज्जत का फालूदा क्यों करवाएंगे। और इसी वजह से बिग बॉस टीवी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है। यहाँ दिन भर तू में होती रहती है और खुलती है टीवी की संस्कारी बहुओं की पोल। इस शो की खासियत है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे और जब इस पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका दिमाग वायलेंट हो चुका होगा। वैसे भी शो को हमारे सल्लू भाई होस्ट करते हैं। इस शो में टीआरपी के लिए कुछ भी परोसा जाता है। भला हो कि इसमें बीप का ऑप्शन यूज हो जाता है, नहीं तो इसमें इतनी भद्दी गालियां यूज होती है ना कि इसे परिवार के साथ तो आप देख ही नहीं सकते। और दिक्कत यह है कि शो की भी अपनी एक ऑडियंस है जो इसकी खूब लॉयल फैन है। ये ऑडियंस इतनी लॉयल है कि आपको भी बिग बॉस का फैन बना सकती है। एक और बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ की एक वीडियो आप तक आती है तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर की सारी वीडियो दर्शकों तक नहीं आती है, बल्कि सिर्फ वही पार्ट दिखाए जाते हैं जो हमारे बिग बॉस चाहते हैं। यानी वही चीजें आपको परोसी जाती हैं जिससे आप टीआरपी वाले ट्रैप में फंस जाओगे। और ये दावे शो के कुछ ही कंटेस्टेंट ने टाइम पर किए हैं। तो पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि जैसे आप रियलिटी शो समझते आ रहे हैं वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है, जहाँ बिना बात कंटेस्टेंट को आपस में लड़वाया जाता है, मार पिटाई कराई जाती है ताकि शो की टीआरपी बढ़ाई जा सके। नंबर 3, स्वयंवर। इस सीरियल को जब लाया गया तो खूब बवाल मचा। इसकी थीम ही ऐसी थी कि आपको लगा कि पक्का सब कुछ रियल होगा, लेकिन जो दिखता है वो सही नहीं होता। इसका नाम था राखी का स्वयंवर। याद आया? एक ऐसा शो जिसने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से का ही मजाक बना डाला। यानी ये शो के मेकर्स ने शादी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पैसे के लिए तार कर दिया, क्योंकि शो में नकली शादी और नकली स्वयंवर को ही रच डाला गया। इस शो में राखी मैडम के लिए इतने रिश्ते आए कि पूछो ही मत, और तारीफ इतनी कि कोई भी सुनकर अपना सिर पीट ले। और इसमें जितने भी दूल्हे आए थे वो सब बॉलीवुड लाइन के छोटे मोटे स्ट्रगलर्स निकले। लेकिन शो में खुद को कोई डॉक्टर बता रहा था तो कोई इंजीनियर। चलो जैसे तैसे करके मैडम ने एक अजीब सा दूल्हा ढूंढ भी लिया, लेकिन उससे भी अंगूठी पहना के छोड़ दिया। मतलब इतनी लंबी स्क्रिप्ट लिख दी मेकर्स ने कि आज भी मैडम कुमारी है और जिसे चुना था वो कहाँ गया पता नहीं।
नंबर 4, डांस इंडिया डांस। दोस्तों सोचो कि किसी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपना फ्यूचर तक दांव पर लगा दो और फिर कुछ पैसे और कुछ लोगों की वजह से तुम्हारा सपना अधूरा ही रह जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अपने इंडिया में तो नेपोटिज्म वैसे भी बहुत चलता है, जिसकी वजह से लाखों टैलेंटेड बच्चे पीछे रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डांस इंडिया डांस यानी DID की। यहाँ ऑडिशन देने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म वही लोग कर पाते हैं जिनके पास या तो पैसा होता है या पावर। अब आप बोलोगे कि शो पर आम जनता भी आती है, तो दोस्तों ये सब शो TRP बढ़ाने के लिए और जजेस का मनोरंजन के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि अगर वाकई में इनके घर में भुखमरी है तो ये शो तक कैसे आए? इनका जवाब तो अब यही लोग दे सकते हैं। इन सब रियलिटी शो में इमोशन है, ड्रामा है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हर इमोशनल सीन पर ऐसा ड्रामेटिक म्यूजिक चला दिया जाता है कि नकली से नकली सीन भी असली लगने लगता है और आपको रुलाकर शो से जोड़ लेता है। नंबर 5, कौन बनेगा करोड़पति। सोनी टीवी पर एक ऐसा भी रियलिटी शो आता है जिसमें जीतकर भी आपके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। सोनी टीवी पर सैटरडे संडे आने वाले KBC को तो आप जरूर ही जानते होंगे। अरे वही शो जिसमें बच्चन साहब आकर न जाने कितनी भाषाओं में नमस्ते कहते हैं। पर यारों, क्या आपको पता है कि इसमें जीतने वाला 1 करोड़ जीतकर भी करोड़पति नहीं बन पाता है? विनर को चेक तो 1 करोड़ का ही दिया जाता है, लेकिन इसका 30% अमाउंट TDS के नाम पर काट लिया जाता है और जीतने वाले को 70 लाख में सब्र करना पड़ता है। वैसे KBC में आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो बहुत पसंद होगा, पर क्या आपको पता है कि इस राउंड के बाद बच्चन साहब ब्रेक क्यों लेते हैं? अरे भाई, ताकि हॉट सीट पर बैठने से पहले कंटेस्टेंट को एक्टर या एक्ट्रेस की तरह सजाया जा सके। कई लोगों ने पहले भी बताया है कि शो में गरीबी और लाचारी का ड्रामा क्रिएट किया जाता है ताकि ऑडियंस आराम से उससे जुड़ी रह सके और KBC के साथ साथ TRP का गेम भी चलता रहे। नंबर 6, मैन वर्सेस वाइल्ड। अगले नंबर पर आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें बियर ग्रिल्स वेज नॉन वेज तो छोड़ो, मरे हुए जानवरों को भी नहीं छोड़ते और कीड़े मकोड़े तो ऐसे खाते हैं जैसे नूडल्स खा रहे हो। और तो और मरे हुए ऊंट के कंकाल में भी सो लेते हैं, लेकिन ओनली ऑन कैमरा। और कैमरे के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। ऑफ कैमरा तो भाई के साथ 15 से 20 लोगों की टीम होती है, और बात की जाए अगर स्टंट्स की तो वो भी इतने ही फेक होते हैं जितनी की जानवरों के साथ उनकी दोस्ती, मतलब हद होती है यार। अब आप ही सोचिए, भला क्या जंगल के सारे ही जानवर भाई के दोस्त हैं कि हर किसी को गले लगाए घूमते हैं? भाइयों, असल में सारे जानवर ट्रेंड होते हैं, कीड़े तो ये बस हमें उल्टी करवाने के लिए खाते हैं, है ना शॉकिंग? हाँ, मगर मोदी जी वाले एपिसोड के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। नंबर 7, स्प्लिट्सविला। दोस्तों फेक शोज की लिस्ट में स्प्लिट्सविला भी पीछे नहीं है, जिसमें सनी लियोन अपने हुस्न के जलवे दिखाने आती है। टाइम पर इसके कंटेस्टेंट बताते हैं कि शो कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है। इसमें कंटेस्टेंट प्री प्लान थियरी के हिसाब से एक्ट करते हैं ताकि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा मिल सके। साथ ही मेकर्स की डिमांड होती है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे शो की TRP बढ़ जाए, इसलिए शो फेक लव एंगल से ट्रायंगल और न जाने क्या क्या दिखाया जाता है इसमें। दोस्तों चलिए अब आपको कुछ और पॉइंट्स के जरिए इन शोज की रियलिटी के बारे में बताते हैं। दरअसल लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान की बेटी ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी मां ने रियलिटी शो की ऑफर एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया था क्योंकि उनको कुछ कंटेस्टेंट को फेवर करने के लिए बोला गया था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां, जो कि एक ब्लंट पर्सन थी, उन्होंने गलत को सहने के बजाय शो को छोड़ना सही समझा। वैसे एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सो कॉल्ड रियलिटी शो रोडीज के कंटेस्टेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसके बाद उनको बैक स्टेज और प्रोडक्शन सीक्रेट शेयर करने की मनाही होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उन्हें मेकर्स को 10 लाख रुपए बतौर फाइन देना पड़ता है। रोडीज की एक कंटेस्टेंट पलक ने कहा था कि शो पूरी तरह स्क्रिप्टेड होता है, जिसको जनता पसंद नहीं करती है उसको शो से निकाल दिया जाता है, और वाइल्ड कार्ड एंट्री भी व्यूज के हिसाब से दी जाती है। तो दोस्तों ये थे वो रियलिटी शो जिनके टेलीकास्ट होने का टाइम होते ही हम टीवी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आज कौन किससे लड़ेगा, किसकी होगी शो से विदाई, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आंखों से इन शोज के इमोशन का पर्दा उठ गया होगा। हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।